हेलो, हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको स्वागत करता हूँ स्टैंडर्ड 7 का जो नेक्स्ट चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। ये चैप्टर में हम ये देखेंगे फाइबर क्या है, फैब्रिक क्या है और फैब्रिक हम कैसे बनाते हैं। ये चैप्टर में हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं फाइबर को डिस्क्राइब करूं, ये फाइबर क्या होता है, हम ये बात अच्छे से जानते हैं। ए थिन स्ट्रैंड that has made the thread. मान लीजिए मेरे पास एक थ्रेड है, एक धागा है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक धागा है, दिस इज थ्रेड। अगर इसे मैं खोलूंगा तो मुझे ऐसे बहुत ही पतले पतले स्ट्रैंड मिलेंगे। इन्हीं स्ट्रैंड्स को ही हम कहेंगे फाइबर, ठीक है। इन्हीं स्ट्रैंड को ही हम कहेंगे फाइबर। और ये फाइबर जो होता है ये दो तरह का होता है, एक है प्लांट फाइबर और दूसरा एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर में भी कैटेगराइजेशन होता है, कॉटन, जूट, कॉयर, हेम्प। और एनिमल फाइबर जो होता है आपका वुल एंड सिल्क। तो हम यहां पर सिर्फ एनिमल फाइबर के बारे में ही पढ़ेंगे, दैट इज वुल। सो वुल हमको मिलता है सीप, गोट और कैमल एक्सेट्रा। जो एनिमल हमारे रहते हैं कोल्ड एरिया में, हमें वहां से उनके बॉडी से ही मिलता है वुल, ठीक है। जो एनिमल कोल्ड एरिया में रहते हैं। अब जो वूल होता है ये भी दो तरह का होता है। एक होता है कोर्स बियर्ड और दूसरा होता है सॉफ्ट अंडरकोट। ये जो कोर्स बियर्ड होता है ये बहुत लंबा होता है और रफ होता है। और ये जो सॉफ्ट अंडरकोट है ये स्किन के पास होता है, छोटा होता है और बहुत ही सॉफ्ट, और इसी को ही यूज किया जाता है उलन कपड़े बनाने के लिए। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि शीप के बॉडी में वुल आखिर में क्या काम करती है। अभी जैसे मान लो कि विंटर का महीना है, हमको अगर सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े लेके पहन लेते हैं। मगर कोई गोट को, कैमल को, शिप को अगर गर्मी लगेगी तो वो कहाँ जाएगा गर्म कपड़ा लेने के लिए। तो नेचुरली नेचर ने उसके बॉडी के ऊपर वुल बनाया है। जो वुल होता है ये अपने अंदर एयर को ट्रैप करता है और वहीं से जो एयर होती है वो बॉडी की जो गर्माहट होती है वो बाहर जाने नहीं देती, बिकॉज एयर इज द इंसुलेटर। ये बॉडी का जो हीट है ये बाहर जाने नहीं देता,
जिससे वूल की जो बॉडी है उसे गर्माहट मिलती है। सो दिस इज 2 टाइप्स ऑफ वूल। और कोई कोई शीप वैरायटी, कोई कोई प्रजाति या जाति के शीप ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में ये जो सॉफ्ट अंडरकोट वूल होता है बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो उसी जाति की जो शीप होती है उसको ही फार्मिंग किया जाता है ज्यादातर, और उसे बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है कोई कोई जाति के शीप ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में ये जो सॉफ्ट अंडरकोट वुल है ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो उसी जाति का जो शीप है उसको ही हम फार्मिंग करते हैं, और उसी फार्मिंग को हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है। सो अभी ऊल को शीप को हम फार्मिंग करते हैं, उसे कहते हैं रियरिंग ऑफ शीप। उसे हम कहते हैं रियरिंग ऑफ शीप। जो शीप की फार्मिंग होती है, जो अच्छे जाति का शीप होता है, हम उसको ही फार्मिंग करते हैं, उसको ही पालते हैं, और उसे खाने में हम देते हैं ग्रास, फॉडर क्रॉप, ऑयल केक। ऑयल केक का मतलब होता है, ऑयल केक का मतलब होता है जो सीड से हम ऑयल निकालने के बाद जो बचता है, हमने सीड से ऑयल निकाल दिया, अब जो बचा उसे ही हम कहते हैं ऑयल केक्स। ठीक है। तो शीप से, अब शीप को ये सब खाना मिलता है खाने के लिए, और बड़े बड़े मैदानों में भी उसे छोड़ दिया जाता है फॉर ग्रेजिंग, वो खुद ग्रेज कर सके। अब जो शीप है आपका अभी वो बड़ा हो गया, तो धीरे धीरे करके जो वूल होता है वो धीरे धीरे करके ग्रो करने लगेगा। और जो समर का सीजन होता है, रीलिंग इज डॉन इन समर। रीलिंग का मतलब होता है शीप की बॉडी से वूल को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं रीलिंग। और ये जो रीलिंग का प्रोसेस होता है ये समर सीजन में किया जाता है। कैसे? मान लो ये शीप का स्किन है, शीप का जो स्किन होता है बहुत ही मोटा होता है, और इसके ऊपर ये होता है वुल। सो दिस इज द स्किन एंड दिस इज वुल। तो हम क्या करते हैं, यहां से एक पतली सी लेयर स्किन की और उसके साथ ये जो फाइबर है उसको हम निकाल देते हैं। एक पतली सी लेयर स्किन की और फाइबर, इसको हम निकाल देते हैं और इसे कहते हैं फ्लीस। फ्लीस का मतलब स्किन प्लस वुल, जिसे हम निकाल देते हैं। ठीक है। सो पहले हमने वुल क्या ये देखा, एक फाइबर है। कहां से हमको मिला? शीप से हमको मिला। कितनी तरह का होता है? 2 तरह का, कोर्स बियर्ड और सॉफ्ट अंडरकोट। कोर्स बियर्ड का मतलब जो बड़ा होगा और रफ होगा, सॉफ्ट अंडरकोट का मतलब छोटा होगा और पतला होगा, और हमको यही चाहिए। तो कुछ जाति के शीप ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में ये जो सॉफ्ट अंडरकोट है ये बहुत ज्यादा ग्रो करता है। तो उसी जाति का जो शीप है हम उसकी फार्मिंग करते हैं और उसे कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो हमने क्या किया, उसके बाद रियरिंग किया। रियरिंग का मतलब
वूल पाने के लिए हमने एक बहुत ही बढ़िया जाति का जो शीप है उसको हमने पालना शुरू किया, दैट इज कॉल्ड रियरिंग ऑफ शीप। अब शीप को तो हमने पाल दिया और वो खाएगा क्या? ग्रास खाएगा, फॉडर क्रॉप खाएगा, खुद भी ग्रेजिंग करेगा और ऑयल केक्स खाएगा। ऑयल केक्स क्या होता है? जो सीड से हम ऑयल को निकाल देते हैं और बाकी जो बचता है दैट इज कॉल्ड ऑयल केक्स। अब शीप बड़ा होगा तो वूल भी बड़ा होगा, फाइबर बड़ा होगा। जब समर सीजन आएगा तो हम क्या करेंगे? स्किन के साथ साथ फाइबर भी हम निकाल देंगे और उसे हम कहेंगे फिश। अब हम ये देखेंगे फाइबर से फैब्रिक बनाने का जो सफर है, अब हम इस सफर को देखेंगे। सो फाइबर से फैब्रिक बनाने का जो सफर है यह है एस 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 सी डी एस। टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है shearing, sorting, scouring, combing, dyeing और स्पिनिंग। टोटल 6 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है क्या? शेयरिंग। शेयरिंग में हम क्या करते हैं? जो वूल होता है इस शीप की बॉडी से स्किन की एक पतली लेयर और वूल को हम निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। और ये समर के सीजन में ही होता है, विंटर में नहीं होता। शेयरिंग के बाद आता है शॉर्टिंग। जो अच्छे क्वालिटी का जो वूल होता है उसको हम अलग कर देते हैं और जो अगर कुछ कोट्स बियर्ड या रफ होगा उसे हम निकाल देते हैं, दैट इज शॉर्टिंग। अच्छे क्वालिटी का वूल को हम सिलेक्ट करके रखते हैं और जो वूल अच्छा नहीं होता उसको हम निकाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड शॉर्टिंग। उसके बाद आता है स्काउरिंग। जो शीप होता है वो इधर उधर कितने जगह चारों तरफ जाता है तो उसके बॉडी का जो वूल होता है उसमें धूल, मिट्टी, तेल, डाट ये सब लगे रहते हैं, इसीलिए उसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से मशीन के मदद से उसे साफ करके धोते हैं ताकि सब मैल निकल जाए, दैट इज कॉल्ड स्काउरिंग। उसके बाद आता है कॉम्बिंग। एक मेटल कॉम की मदद से हम क्या करते हैं? उनको कॉम करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, जिससे जो फ्लफी फाइबर होता है जिसमें छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं ये निकल जाते हैं, उसे हम कहते हैं बर्ड्स। जो फ्लफी या छोटे छोटे फाइबर होते हैं जिसमें गांठ पड़ जाती है, बीड्स दिखते हैं, उसे हम निकाल देते हैं और उस फाइबर को हम कहते हैं बर्ड्स। ये हमारे स्वेटर के ऊपर भी हमको दिखने को मिलता है, जैसे रुई जैसा कुछ उभर के जो आता है उसे भी हम कहते हैं। उसके बाद आते हैं डाइंग में हम क्या करते हैं? नेचुरली जो वूल का कलर होता है वो ब्लैक होता है या फिर ब्राउन होता है या फिर व्हाइट होता है, तो हम अपना मन पसंदीदा कलर इसमें ऐड कर देते हैं ताकि हमें मनचाहा कलर मिल सके, दैट इज कॉल्ड डाइंग। और उसके बाद जो फाइबर मिला उसको स्पिन करके स्पिनिंग मशीन के मदद से हम बनाते हैं फाइबर या थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड। सो फाइबर टू फैब्रिक में टोटल 6 प्रोसेस है: शेयरिंग, सॉर्टिंग, स्काउरिंग, कॉम्बिंग, डाइंग और स्पिनिंग। शेयरिंग में वूल को रिमूव किया, सॉर्टिंग में सही और गलत वूल को सेपरेट किया, स्काउरिंग में उसे धोया, साफ किया, कॉम्बिंग में उसे कॉम किया और जो फ्लफी फाइबर थे इसको हम कहते हैं बर्ड, उसको निकाल दिया। उसके बाद डाइंग, कलर ऐड कर दी। उसके बाद स्पिनिंग, फाइबर को स्पिन करके हमने क्या किया? उसका थ्रेड बना दिया। तो अभी हमको मिल गया थ्रेड मिल गया। अब इसको हम वीविंग मशीन के मदद से
जो वीविंग मशीन होता है, वीविंग मशीन की मदद से हम इसे फैब्रिक बनाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट। एक बार हैव ए लुक। और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड का मतलब जो लोग होते हैं जो वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम उनको कहते हैं सटर्स। और इनको एक बीमारी होती है, उसे हम कहते हैं सटर्स डिजीज। ये होता है ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड का मतलब एक बहुत ही भयंकर समस्या ये उठती है किनके लिए? जो लोग वूलन इंडस्ट्री में काम करते हैं। क्यों उनको ये बीमारी क्यों होती है? जो शीप होता है उनको एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, ये बैक्टीरिया ये शीप को अटैक करती है, जिसके वजह से इनको एक बीमारी हो जाती है। जो लोग वूलन इंडस्ट्री में काम करते हैं ये लोग इस बैक्टीरिया के चपेट में आ जाते हैं और जिससे ये बैक्टीरिया उन लोगों के ऊपर भी हमला कर देती है और उनको एक बहुत भयंकर बीमारी हो जाती है जिसे हम कहते हैं एंथ्रेक्स। इससे जान भी जा सकती है, इससे जान भी जा सकती है। सो दैट्स व्हाई इसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ये जो बीमारी है एंथ्रेक्स इस बैक्टीरिया की वजह से होती है और ये सिर्फ उन लोगों को होगी जो लोग वूलन इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो ये था आज का फर्स्ट लेक्चर और हम सेकेंड लेक्चर में सिल्क के बारे में कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।